वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप आई होप आप सब ठीक हैं। आज की मेरी वीडियो जो है ये आंसर है मेरी लास्ट वीडियो का, जो कि मैंने शेयर की थी अबाउट टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि हाउ टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, हाउ इट्स पॉसिबल। पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट ऑल रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस एंड माइंड गेम। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ यू कैन लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। देखें ये क्यों मैं इस चीज़ पर जोर दे रही हूँ और हम क्यों इस चीज़ पर हमारे लिए आना ज़रूरी है। बिकॉज ये जो दुनिया है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये एक सिस्टम पे चल रही है। हमारे यहाँ हमारे सराउंडिंग में लोग ये भी अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते, या वो इस चीज़ को सोचते भी नहीं है कि ये पूरा सिस्टम है, ये कैसे चल रहा है, इसके पीछे क्या राज हैं। अगर हम कुरान पाक को डिटेल से पढ़ें और हम समझें तो कुरान पाक जो है वो इन्हीं सारे यूनिवर्स के रूल्स को जो है वो हमें बताता है। और कुरान पाक जो है वो एक ऐसी किताब है कि जितना हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जितना हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसकी एक न्यू लेयर हमारे सामने आएगी जो कि हमें इस यूनिवर्स के राज समझाएगी और इस यूनिवर्स में एज अ पर्सन एक बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, और कुरान पाक में साफ कह दिया गया है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो आपको अक्ल वाला बनना है, और अक्ल वाला बनने के लिए आपको उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, उन डॉट्स को कनेक्ट करना है टू नो योर सेल्फ। और ये तभी हो सकता है जब आप सिस्टम को समझेंगे। सो सिस्टम के मुताबिक चीज़ को अंडरस्टैंड इस तरह करें कि हम जब अपने देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को एक रूह बनाया है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ बनाया है। और जब हम पैदा हुए थे, फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम पैदा हुए थे हमारा कोई पास्ट नहीं था, हमारा कोई फ्यूचर नहीं था। फॉर एग्जांपल मैं पैदा हुई तो मेरा तो नाम भी अपना नहीं था। हम सिर्फ उस मोमेंट को अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैं क्या थी जब मैं पैदा हुई, मैं क्या थी, कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि मैं गोश्त का लोथड़ा थी, एक रूह थी, और एक मासूम सी रूह थी जो कि दुनिया में आती है, जिसे अल्लाह ताला दुनिया में भेजता है। तो उसका कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। और आप बच्चों को देखें तो बच्चे जो हैं वो क्यों इतने खुश होते हैं, क्यों वो इतने पीसफुल और मासूम होते हैं, बिकॉज वो ना पास्ट में रहते हैं ना फ्यूचर का सोचते हैं। वो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को वो कंप्लीटली फील करते हैं, उसको फील करके गुजारते हैं। दैट्स वाई अगर वो रोते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ रोते हैं, अगर खुश होते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ खुश होते हैं। वो पास्ट को नहीं सोचते, वो फ्यूचर को नहीं सोचते, वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। यही एक एग्जाम्पल है, हमें ऐसे ही प्रेजेंट मोमेंट में रहना है कि हम अपने आप को ऐसा कर लें जैसा हमें अल्लाह ने पैदा किया। और इट्स अ रूल ऑफ द यूनिवर्स, इट्स अ सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स कि जब आप खुद को ऐसा कर लेंगे जैसा अल्लाह ने आपको पैदा किया तो आप अपनी रियल बीइंग में आ जाते हैं। और जब आप अपने रियल बीइंग में आ जाते हैं तो आप हर चीज़ को बेस्ट करते हैं। और अपने रियल बीइंग में आने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें। अब प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हैं, कि वो लोग जो पूछते हैं कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहा जा सकता है, तो देखें आप सिर्फ ये सोचें, जब आप अपने अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आप उसको भी सोचें, तो फिर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि आपका फॉर एग्जांपल पास्ट जो है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो कुछ भी हो गया, बुरा हुआ अच्छा हुआ, और हम लोग या पास्ट में रहते हैं या अपने फ्यूचर के प्लान्स करते हैं। तो देखें इन अ रियलिटी जब हम ये लर्न कर लेंगे ना कि हाउ टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, इट्स अ ब्लेस्ड लाइफ, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल लाइफ। बिकॉज उसमें आप बहुत ज़्यादा तवक्कुल में होते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र में होते हैं, बिकॉज आपको अल्लाह ने जो मोमेंट दिया है, जो ज़िंदगी दी है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको गुजार रहे हैं।
फिर जब अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है तो आप उसको फील करें, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही आप फील कर सकते हैं। आप देखें कि अल्लाह ने आपको पैदा किया है, तो जब अल्लाह ने आपको पैदा किया तो उस लम्हे के अंदर आपका वजूद हुआ। आपका हर लम्हे में आपका वजूद हो रहा है, आप हर लम्हे में पैदा हो रहे हैं, आप हर लम्हे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन तब जब आप उस लम्हे में हैं, आप इस चीज़ को फील ही तब कर सकते हैं कि जब आप उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर जो है इट्स जस्ट एन इल्यूजन। यू डोंट नो कि कल को आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं। हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम इतने लंबे लंबे प्लान्स करते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है जो हमसे ज़्यादा अच्छे प्लान्स करने वाली है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कल हम जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे। तो आपको जब ये प्रैक्टिस आप अपने आप पर इतनी स्ट्रांग कर लेते हैं कि आप प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो वाई यू आर इन प्रेजेंट। और फ्यूचर का आपको नहीं पता, तो क्यों फ्यूचर के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाना है। और जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाते हैं और हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें इतनी एनर्जी देती है। हम लोग टेंशनलेस होते हैं, हम उस प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं और हम वो सारी वाइब्स को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। वो सारी वाइब्स जो कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आती हैं, जो इस प्रेजेंट मोमेंट की वाइब्स होती हैं, जो हमारे लिए बनी हैं। तो जब हम सिस्टम के अंदर अपने आप को फिट करते हैं, तो हम उन वाइब्स को अब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और हम अपना बेस्ट देते हैं। और इसी तरीके से, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी का ये पल दिया है, तो जब आप उसको मैक्सिमम वे से उसके अंदर इंडल्ज हो के आप उसको एक बेस्ट तरीके से गुजारते हैं, तो आप अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी का बेस्ट वे से शुक्र कर रहे हैं। और फिर जब आप उसमें अपना बेस्ट प्ले करते हैं, तो फिर आपको अल्लाह ने वो जो खास क्वालिटीज़ दी हैं, या आपको कोई ऐसी चीज़ दी है जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर खास रख दिया, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी मोमेंट में हम क्यों नहीं जान रहे होते, हम लोग, हमारे नौजवान नस्ल या हम लोग, ये हमारे जो लोग हैं, वो ये क्यों नहीं जान रहे होते कि वो कौन है, वो क्या है, उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे करना है। बिकॉज वो प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, आप अपने रियल बीइंग में होते हैं, आप अपनी रियल एनर्जी में होते हैं। उन्हीं टाइम्स में आप नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, आप अपना बेस्ट देते हैं। तो फिर ही आप इस काबिल होंगे कि आप खुद को पहचान सकें, अपनी ज़ात को पहचान सकें, अपने अंदर उतर सकें और अल्लाह के दिए हुई ज़िंदगी को बेस्ट वे से गुजार सकें। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बी पॉजिटिव। अपने आप को पॉजिटिव रखें। यकीन करें, आपके बोले हुए वर्ड्स भी आपकी एनर्जी हैं। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, वो यूनिवर्स को एक नेगेटिव मैसेज देगी और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट होने लगेगी, आप नेगेटिविटी में जाने लगेंगे। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचें। इतने स्ट्रांग हो जाएं अपने बिलीव्स में, अपनी पॉजिटिविटी में, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वो पॉसिबल है, आप जो करना चाहते हैं वो हो सकता है। बट खुद को सिस्टम के अंदर फिट कर लें। जब आप खुद को सिस्टम के अंदर फिट कर लेंगे और कुरान पाक और नेचर के बताए हुए रूल्स को अंडरस्टैंड करके खुद पे अप्लाई करेंगे, एंड व्हेन यू विल लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो मोमेंट जो जिंदगी ने आपको दिया है, वो मोमेंट जिसमें आप एक जिंदगी है, तो फिर वही जिंदगी बेस्ट वे से प्ले करती है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जिस सिस्टम्स की बनी होती है वो उसमें आ गई होती है। तो आपने खुद को सिस्टम के मुताबिक अपनी एक जो बाय डिफॉल्ट आप एक डिज़ाइन हुआ हुआ है आपका, जब आप उसमें आते हैं तो आप अपना बेस्ट प्ले करते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते तो क्यों सोचना। फ्यूचर आप नहीं जानते, अल्लाह की ज़ात है, आप नहीं पता कि कल का भी वक्त है आपके पास या नहीं है, तो फ्यूचर के लिए परेशान क्यों होना। क्यों ना हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाएं, अपने प्रेजेंट मोमेंट की बेस्ट में अपनी बेस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और अपनी लाइफ को पीसफुल, हैप्पी एंड कंटेंट बनाएं। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ सक्सेसफुल एंड पीसफुल पर्सन। थैंक यू सो मच।